न्यूज़ 18 इंडिया। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर में थे, जहां उन्होंने कश्मीर को एम्स आईआईएम की सौगात दी। पीएम मोदी ने जम्मू में करीब 32,000 करोड़ के प्रोजेक्ट का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कश्मीर को सीधे रेल के जरिए जोड़ने के काम को हरी झंडी दिखाई। पीएम ने लोगों से कहा कि ये नया कश्मीर है। पीएम ने कहा कि जम्मू कश्मीर के विकास में अनुच्छेद 370 सबसे बड़ी दीवार थी। इस दीवार को सरकार ने ढा दिया है। इसके हटने के बाद प्रदेश के लोगों को उनके हक मिल रहे हैं। एक वो दिन भी थे जब जम्मू कश्मीर में से सिर्फ निराशा की खबरें आती थी। बम, बंदूक, अपहरण, अलगाव। लेकिन अब आज जम्मू कश्मीर विकसित होने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रदेश के विकास में सबसे बड़ी दीवार आर्टिकल 370 की थी, आर्टिकल 370 की थी। इस दीवार को भाजपा की सरकार ने हटा दिया है। मुबारक करता हूं रेल मिनिस्ट्री को, प्रधानमंत्री को, जिन्होंने इसमें योगदान दिया। एक नया जम्मू कश्मीर बनते हुए देख रहे हैं। प्रदेश के विकास में सबसे बड़ी दीवार आर्टिकल 370 की थी, आर्टिकल 370 की थी। इस दीवार को भाजपा की सरकार ने हटा दिया है। आज दुनिया एक नया जम्मू कश्मीर बनते हुए देख रही है। कहते हैं सरकार और सिस्टम आम लोगों के वक्त को बदलने वाला होना चाहिए, वक्त के साथ बदलने वाला नहीं। कश्मीर का कायापलट नए दौर की नई कहानी सुना रहा है। जरा अपने विषय में बताइए, किस योजना मिली का लाभ मिला है, उसके कारण आपके जीवन में क्या लाभ हुआ है? मान्यवर, जब से केंद्र में आपकी सरकार आई, जो लाभ मुझे मिला उससे मेरे जीवन में एक नई रोशनी मिली। आज मैं उज्ज्वला जो मुझे कनेक्शन मिला है, उसके द्वारा मैं आराम से अपने परिवार के लिए भोजन बना सकती हूँ, जो कि विदिन घंटे में काम सफल कर सकती हूँ। मोहम्मद जी नमस्ते। प्रधानमंत्री जी नमस्ते। हमारी तरफ से मैं पूरे पूंछ के अवाम की तरफ से मैं आपको शुक्रिया और स्वागत करते हैं। धन्यवाद जी। लाल मोहम्मद जी, जरा अपने बारे में बताइए। सरकार की योजना आपके इतने दूर दूर के गांव तक पहुंची है, आप तक उसका फायदा पहुंचा है, मुझे खुशी हुई। क्या क्या लाभ मिला है, मैं जानना चाहता हूँ। किसान हूँ, छोटा किसान हूँ। किसान में मजदूरी वगैरह भी करता हूँ और बहुत परेशानियों में रहते थे, कच्चे घरों में रहते थे। अब जो प्रधानमंत्री PMAY की तहत पैसा मिला है 1,30,000 रुपया, उसके जरिए हमने अपना घर पक्का बना लिया है और खुशहाली से रह रहे हैं। ये वो जम्मू कश्मीर है जो आतंकवाद और अलगाववाद की पुरानी जंजीरों को तोड़ चुका है। कभी जम्मू कश्मीर से सिर्फ बम, बंदूक, अपहरण जैसी खबरें आती थी, लेकिन अब कश्मीर का दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल गया है। जम्मू कश्मीर बदल गया है। आतंकवाद की जगह उमंग है, अलगाववाद के बदले उत्साह है। बम बंदूक नहीं, विकास। आज आप देखिए, गांव गांव एक नई राजनीति की लहर चल पड़ी है। परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण के खिलाफ यहां के नौजवानों ने बिगुल फूंक दिया है। आज जम्मू कश्मीर का हर नौजवान
अपना भविष्य खुद लिखने के लिए आगे निकल रहा है। जहां कभी बंद और हड़ताल का सन्नाटा रहता था, वहां अब जिंदगी की चहल पहल दिखाई देती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को जम्मू पहुंचे। यहां उन्होंने 32,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन किया। मौलाना आजाद स्टेडियम में रैली को संबोधित करते हुए पीएम ने अपने भाषण की शुरुआत कश्मीरी भाषा में की। मोदी ने विकसित जम्मू कश्मीर का संकल्प लिया और 70 साल के अधूरे पड़े काम को जल्द पूरा करने की गारंटी दी। लगा कर दे और हमने संकल्प लिया है विकसित जम्मू कश्मीर का। मुझे आप पर विश्वास है, हम विकसित जम्मू कश्मीर बना करके ही रहेंगे। 70 साल से अधूरे आपके सपने आने वाले कुछ ही वर्षों में मोदी पूरे करके देगा। मोदी के भाषण के दौरान सभा में कोई बच्ची रो रही थी। उन्होंने अपने भाषण को रोका और कहा कि बच्ची भीड़ में परेशान हो रही है। लोगों से उसे परेशान ना करने की अपील की। उस बच्ची को परेशान मत करो भाई, बहुत छोटी गुड़िया है। अगर यहां होती मैं उसे बहुत आशीर्वाद देता, लेकिन इस ठंड में उस बच्ची को परेशान मत कीजिए जी। 5 साल पहले 2019 में जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाया गया था। इसके बाद से कश्मीर के स्टेट स्टेटस के साथ काफी कुछ बदल गया। आर्टिकल 370 हटने के 5 साल बाद घाटी की स्थिति में काफी बदलाव आया है। आतंकी घटनाओं में कमी आई है। निवेश के मामले में कश्मीर ने तरक्की की है। मंगलवार को जम्मू में पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर को जो सौगात दी है, उनमें रामबन बारामूला रेल लाइन, रियासी जिले में चेनाब नदी पर सबसे ऊंचा पुल, जम्मू एयरपोर्ट की नई टर्मिनल बिल्डिंग, बनिहाल से खारी होकर संगलडन तक का रेल प्रोजेक्ट, बारामूला, श्रीनगर, बनिहाल और संगलदान के बीच रेल लाइन का विद्युतीकरण, दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे और जम्मू में एम्स के उद्घाटन समेत कई और प्रोजेक्ट शामिल हैं। जम्मू कश्मीर देश का ऐसा राज्य है जहां 2 एम्स बन रहे हैं। इनमें से एक एम्स जम्मू का उद्घाटन आज करने का मुझे सौभाग्य मिला है। जो बड़ी उम्र के साथी यहां आए हैं, जो मुझे सुन रहे हैं, उनके लिए तो ये कल्पना से भी परे था। आजादी के बाद के अनेक दशकों तक दिल्ली में ही एक एम्स हुआ करता था। गंभीर बीमारी के इलाज के लिए आपको दिल्ली जाना पड़ता था, लेकिन मैंने आपको यहां जम्मू में ही एम्स की गारंटी दी थी और ये गारंटी मैंने पूरी करके दिखाई। मोदी ने घाटी की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर विकास को और रफ्तार दी है। ये ऐसी शुरुआत है जो कश्मीरियों के दिल के करीब है। अब वो दिन दूर नहीं जब कश्मीर से ट्रेन में बैठकर लोग पूरे देश के सफर पर निकल सकेंगे। कश्मीर से कन्याकुमारी तक लोग बिना किसी रुकावट के अपने सफर पूरा करेंगे। आसान हो गया और जो लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता था, जैसे एज ए बस में जो ट्रैवल करते थे लोग, उनके लिए जो मुश्किलात होती थी, उनके लिए बहुत आसान हो गया ये। प्राइम मिनिस्टर साहब को हम यही कहेंगे कि जो उन्होंने एक पहले आने वाले वक्त में एक सपने की तरह बात बताई थी कि भाई इस तरह से होगा, और लोगों के अंदर एक शऊर था, एक शक था कि भाई ये बात झूठी हो सकती है, लेकिन आज उन्हें साबित कर दिया कि ये बात सही भी निकली और ये आज फिजिकली आपके सामने यहाँ पर। मोदी ने जम्मू कश्मीर के बनिहाल, खारी, सोमबर, संगलदान रेल प्रोजेक्ट का लोकार्पण किया है। ये 48 किलोमीटर लंबा प्रोजेक्ट है।
बनिहाल, खारी, सुंबर, संगलदान ब्लॉक इसलिए भी मायने रखता है क्योंकि इसमें पूरे मार्ग पर बैलेस्टलेस ट्रैक BLT बनाया गया है। बैलेस्टलेस ट्रैक में गिट्टी का इस्तेमाल नहीं होता है। इसके अलावा देश की सबसे लंबी परिवहन सुरंग T50 जो कि 12.77 किलोमीटर लंबी है, वो भी इसी प्रोजेक्ट का हिस्सा है। घाटी में रेल लाइन कभी कश्मीरियों का सपना हुआ करती थी। बर्फबारी में सड़कें बंद हो जाती थी, घाटी देश से करीब करीब कट जाती थी, लेकिन कश्मीर में शुरू हुए तमाम रेल प्रोजेक्ट ने कश्मीरियों के बरसों पुराने सपनों को नए पंख दे दिए हैं। हर तरफ खुशी की लहर है, चाहे आम हो या खास। जम्मू कश्मीर देश का ऐसा पहला राज्य है जहां 2 एम्स बन रहे हैं। 2014 से पहले जम्मू कश्मीर में सिर्फ 4 मेडिकल कॉलेज थे, आज 12 मेडिकल कॉलेज बन गए हैं। 10 बरस में जम्मू कश्मीर में करीब 50 नए डिग्री कॉलेज बनाए जा चुके हैं। बड़ा कदम आज उठाया है और मैं मुबारक करता हूं रेल मिनिस्ट्री को, प्रधानमंत्री को, जिन्होंने इसमें योगदान दिया और आज हम इसका पहला कदम देख रहे हैं। मैं सब रेलवे के कारकुनों को जिन्होंने इसमें काम किया है, जिन्होंने इस रेल को यहाँ पहुँचाने के लिए काम किया है, मैं उनको मुबारकबाद करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये रेल बहुत अच्छी होगी और हमारे लिए इसका बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। आज घाटी में विकास की लहर है। पीएम मोदी की गारंटी की गूंज सुनाई दे रही है। इसी घाटी में कभी बम के धमाके सुने जाते थे। आंकड़े बताते हैं कि जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों का ग्राफ गोते लगा रहा है। जम्मू कश्मीर में साल 2019 में 153 आतंकी गतिविधियां, 2020 में 126, 2021 में 129, 2022 में 125 और साल 2023 में 46 आतंकी गतिविधियां हुई हैं। आंकड़े गवाह हैं कि जम्मू कश्मीर के विकास में अनुच्छेद 370 सबसे बड़ी दीवार थी। इस दीवार को मोदी सरकार ने ढहा दिया। अब हर सेक्टर में विकास हो रहा है। कश्मीर को सीधे रेल के जरिए जोड़ने का काम हो रहा है।